बस यूं ही इंसानी जिंदगी। आज का एपिसोड नंबर 34 शुरू करते हैं कुछ इंग्लिश कोट के साथ, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कोट। वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग टुडे इज द रिजल्ट ऑफ the work done by me in past. What I will experience in future will definitely depend on what I am doing today. है ना अच्छी? बिल्कुल, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। जो कुछ भी पिछली ज़िंदगी में हमारे हाथों से जो कुछ हुआ है, उसकी अनुभूति आज हमें मिल रही है। और आगे जाके जो कुछ भी अनुभूति हमें मिलेगी, वो किस पे निर्भर होती है? आज हम क्या करते हैं उसके ऊपर ये निर्भर होती है। आखिर यह ज़िंदगी एक बंद मुट्ठी का खेल है। कभी कभी ज़िंदगी को सिर्फ खेल, ऐसा भी तो कुछ लोग कहते हैं ज़रूर, लेकिन अगर इसे आप खेल समझकर खेलते हो तो कभी कभी आप खिलाड़ी भी हो और कभी कभी आप इस ज़िंदगी के हाथों का खिलौना भी बन सकते हो, खिलौना भी बन सकते हो। हाँ, अगर खिलौना नहीं बनना है, एक खिलाड़ी जैसी ज़िंदगी आपको अगर जीनी है, उस जज्बे के साथ अगर आप इस ज़िंदगी की तरफ देखना चाहते हो, तब जाके आपको कुछ उसूल कायम करने होंगे, जीने के उसूल। आपको पहली प्रायोरिटी, प्रथम पायदान पे कौन सी चीज़ों को लाना है? रोज़ाना जो सांस के बाद सांस मिलती है, उसके लिए उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना रोज़ाना नहीं भूलना है आपको। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट शायद किसी और को भी ज़िंदगी जीने के लिए ताजगी दे सकती है, इसीलिए मुस्कुराते रहो। किसी को अगर मदद करोगे तो कहते हैं, जो भी जहाँ भी आपको ऐसे लगता है कि यहाँ मदद की ज़रूरत है, इस बंदे को हम कुछ मदद कर सकते हैं, वहाँ आपको मदद के लिए ज़रूर दौड़ते रहना है। सिर्फ मुस्कुराहट चेहरे पे रख के कोई फ़ायदा नहीं। किसी एक लाचार को, किसी एक गरीब को उसकी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देने की कोशिश भी तो आपको करनी है। तब जाके ये पहली मैंने अंग्रेजी में जो कोट बताई, उसका मीनिंग भी बताया। उसमें जो कुछ लिखा है कि आई विल एक्सपीरियंस द थिंग्स इन फ्यूचर, डेफिनेटली दोज थिंग्स डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम डूइंग टुडे। इसीलिए कुछ न कुछ ऐसे काम, ऐसे कर्म करते रहने चाहिए जो कि अच्छे कर्म कहलाते हैं। आखिर आपको जब भी कोई किसी बात का अहंकार आएगा, घमंड छुएगी, तो ये ज़िंदगी आपको शायद बहुत सता सकती है। ये मत सोचो कि हर जगह पे आपको बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। ये मत सोचो कि जितने सारे अच्छे कर्म आपके हाथों से हुए हैं, वो बहुत कुछ आपने किया है,
ऐसा ना सोचते हुए जो कुछ भी आपके हाथों से होता है, चलो अर्पित करो उस भगवान के चरणों पे। जो भगवान आपको ये ताकत देता है, जो भगवान आपको ये बुद्धि देता है कि चल यहाँ तुझे मदद करने दौड़ना है, चल ये एक अच्छा कर्म है, तू कर सकता है। आप में जो भी एक आत्मविश्वास भरी सांसें भर दी जाती है, वो कौन भरता है? वो वही शक्ति भरती है। इसीलिए उस भगवान का, उस शक्ति का रोज़ाना हर सांस पे अगर शुक्रगुजार रहोगे, तब जाके आपकी ज़िंदगी की रौनक बस टिकी टिकी सी रहेगी। और जो कोई भी आपकी तरफ देखेगा, वो भी चंद खुशियाँ लेकर आपसे दूर चला जाएगा। उसकी मंजिल की तरफ वो चलता रहेगा, लेकिन एक अंदरूनी ताकत सी आपकी रौनक देख के, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका देख के शायद किसी की हौसला अफजाई ज़रूर हो सकती है। इसीलिए ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी की राह में चलते चलते हमें अपनानी ही पड़ती है। ज़िंदगी अगर एक खेल है तो बस खिलाड़ी बन के खेलते रहना है। किसी भी पल, किसी भी मोड़ पर, चाहे इस खेल में कुछ भी हो कोई न जाए, आपको तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है। खिलाड़ी बन के अगर मैदान में उतरे हो तो या तो जीतना है या तो हारना है। जीत और हार, इन दोनों का मिश्रण ही तो ये ज़िंदगी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कितने लोगों ने लिख के रखा है, सुख दुख का मेला है ये ज़िंदगी। कभी धूप कभी छाँव, इसी का नाम ही तो है ज़िंदगी। रोज़ाना तो आपके दरवाजे पे कोई खुशियाँ आकर दस्तक नहीं देगी, और रोज़ाना भी कोई गम आकर, आपके करीब आकर आपको किसी उलझन में नहीं डालेगा। कभी धूप कभी छाँव, ये तो एक सीधा साधा नियम है इस ज़िंदगी का, इस ज़िंदगी नाम के खेल का। बस हमें तो इतना ही तय करना है कि किसी भी मोड़ पे ना ज़िंदगी के हाथों का खिलौना बनूंगा मैं, और ना ही किसी और के हाथों का खिलौना बनकर एक शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी जीऊँगा मैं। हाँ, खिलाड़ी बन के आया हूँ, अपने अपने तरीके से खेल कर ही इस ज़िंदगी को मैं अपनी अपनी शान से मुस्कुराता हुआ ही एक दिन अलविदा करूँगा, एक दिन अलविदा करूँगा। बस इतनी सी छोटी सी प्रतिज्ञा हर पल आप करते रहो, अपने आप आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। हो सके तो किसी के लिए कुछ अच्छी बात करो। ज़ुबान को अपनी कड़वी करके कुछ भी आपका भला न होगा, और ना ही किसी के बारे में कड़वी बात करके किसी का कोई आप बुरा नहीं कर सकोगे। आपकी बातों पे किसी का कुछ अच्छा होना या बुरा होना, किसी के पहलू में अच्छाई गिरना या कुछ कांटे गिरना, ये तो निर्भर नहीं है। तकलीफ़ और परेशानी कड़वी बातों की, कड़वी ज़ुबान की, जिसकी ज़ुबान कड़वी होती है उसे ही होती है। सुनने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसीलिए अगर हो सके तो ज़ुबान पे थोड़ी सी मिठास रखने की कोशिश कीजिए, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, और अपनी अपनी जो भी एक मंजिल है उसकी तरफ चलते रहिए। चाहे लाख दुनिया आपको रोके या टोके, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, इस खेल में जब उतरे हो तो एक सच्चे खिलाड़ी की तरह ही आप खेलकर, इस मैच को पूरी तरह से खेलकर जीतोगे या हारोगे इसकी फ़िक्र ना करते हुए
मस्त जीते रहोगे, मस्त जीते रहोगे। इसी आशा के साथ इस एपिसोड से चलता तो हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत कुछ अमल करने जैसी बातें अभी अभी मैंने आपके कानों तक पहुँचाई है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा।